बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए आज के हम लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को सिंप्लीफाई करेंगे। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि 25 है और पावर 3.2 है, 243 है, 3/5 है, 16 है, 5/4 आ गया और 8 है और 4.3 आ गया। सबसे पहले क्या करेंगे कि 25 की, 243 की, 16 की और 8 की हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। ठीक है, 25 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा, 5 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी 5 को 2 दफ़ा लिखें तो 5 5 25 होता है। उसके बाद देखें 243 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 की 5 आ जाएगा, यानी 3 को 5 टाइम लिखेंगे। इसको मालूम करने का भी मेथड आप समझ लें। तो 243 है तो 3 पे करेंगे जी हम, 3 8 24 हो जाएगा और 3 1 3 हो जाएगा। फिर जब यहाँ पे करेंगे 3 पे करेंगे तो 3 2 6 आ जाएगा, 2 इस तरफ आ जाएंगे, 21 बन जाएंगे, 3 7 21 आ जाएगा। फिर 3 पे करेंगे, 3 9 27 होता है। फिर 3 पे करेंगे, 3 3 9 होता है। फिर 3 पे करेंगे तो 3 1 3 होता है। 1 2 3 4 5, यानी 3 की 5 करेंगे तो हमारे पास 243 आ जाएगा। तो 3 की 5 करेंगे और ऊपर जो पावर है वो 5 आ जाएगी। तो इसको हम करेंगे, 16 को हम करेंगे 2 की 4 और 5/4 आ जाएगा। 8 है तो इसे हम करेंगे 2 की 3 और इसकी पावर आ जाएगी, इसकी पावर आ जाएगी 4/3 पावर आ जाएगी इसकी, 4/3। देखें हमने इस तरीके से इन्हें खोला है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 25 था तो मैंने 5 का स्क्वायर किया, क्योंकि ऊपर पावर 3/2 थी। जब पावर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का जो स्क्वायर है ये इस 2 के साथ कट जाएगा। 243 को 3 की 5 के साथ इसलिए तोड़ा क्योंकि यहाँ पे 5 है, तो ये 5 इस 5 के साथ टूट जाएगा, ये 4 इस 4 के साथ टूट जाएगा और ये 3 इस 3 के साथ कट जाएगा। तो अब जब हम देखें इसे लिखेंगे यहाँ पे, तो ये इसके साथ कैंसिल आउट है, यहाँ पे 5 अकेला बच गया और इसके ऊपर क्या आ गया, 3 आ गया। मल्टीप्लाई में ये 5 इस 5 के साथ कट जाएगा, 3 के ऊपर 3 पावर आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें ये 4 इस 4 के साथ कट जाएगा तो 2 के ऊपर 5 आ जाएगा। मल्टीप्लाई ये 2 2 कट गया तो 2 के ऊपर 4 आ गया। अब ज़रा चेक करें, 5 की 3, 5 को 3 मरतबा लिखेंगे। देखिए इस तरह 5 × 5 5 5 25 25 5 125। तो 5 की 3 होता है जी 125 के, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी 27। 2 की 5 होता है जी 32, यानी 1 2 3 4 5, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32, यहाँ पे 32 आ जाएगा और 2 की 4 होता है 16। अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे जी 125 और 27 को, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 3375, 3375। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 32 और 16 को तो ये हो जाएगा 512 और ये है जी हमारा फाइनल आंसर। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। इजी था क्वेश्चन, दोबारा देख लें। 25 था तो 5 का स्क्वायर कर लिया, 243 था तो 3 की 5 कर ली, 16 था तो 2 की 4 कर ली, 8 था 2 की 3 कर ली। क्योंकि ये अपॉन में जो वैल्यूज़ आ रही हैं इनके साथ हमने इसे काटने, तो हमने वही पावर इनकी बना ली। तो यहाँ पे ये इनके साथ कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, 5 की 3 बच गया, 3 की 3 बच गया, 2 की 5 बच गया और 2 की 4 बच गया। इसको खोल लिया, 125, 3 को 27 कर दिया, 2 की 5 32 होता है, 2 की 4 16 होता है। इनको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर
5 के जुज़ नंबर 2 की तरफ चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। देखिए ज़रा, सबसे पहले 54 होल नंबर है, तो उसके बाद 27 के ऊपर अंडर रूट 3 है और इसकी पावर 2x है। 9x+1 है, 216 है, इंटू 3 की पावर 2x-1 है। सबसे पहले जो हमें 54 दिया गया है इसकी हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। फैक्टराइजेशन देखें जी, क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। फैक्टराइजेशन में सबसे पहले 54 लिखेंगे हम, इसे हम 2 पे करेंगे पहले। 2 2s आर 4 हो गया, एक इस तरफ आ गया 14 बन गया, 2 7s आर 14। अब ये 3 पे करेंगे, 3 9s आर 27 है, 3 3s आर 9 है और 3 1s आर 3 है। तो देखें ज़रा, हमारे पास 3 का क्यूब बन रहा है और मल्टीप्लाई 2 हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, सेम इसे इसी तरह लिख देंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 की 3, 3 की 3 27 होता है, 27 2 54 भी होता है। उसके बाद देखें हमारे पास 27 आ रहा है। यहाँ पे अगर देखें आप तो 27 का 3 की 3 करें तो 27 बन जाता है। यानी यहाँ पे अगर आप चेक करें 27 करना हो तो 3 की 3 करेंगे तो 27 बन जाएगा। ये जो पावर है, ठीक है, रेडिकल शेप में इसे पावर शक्ल में लिख लेंगे अंडर रूट 3 को, और इसे भी एक दफ़ा ऐसे रहने देते हैं। यहाँ पे क्या होगा, 3 का 3 हो जाएगा, ऊपर पावर 2x आ रहा है और इसके ऊपर जो आपका अंडर रूट को जब हम पावर शक्ल में लिखेंगे तो ये 1/3 लिखा जाएगा। 27 को 3 की 3 कर लिया, 2x ऊपर वैसे आ गया, अंडर रूट जो 3 था 1/3 आ जाएगा। सेम नीचे ज़रा देखें तो हमारे पास 9 है, 9 के जब हम यहाँ पे वो करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा। 3 का स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा x+1। सेम इसी तरह अब हमने 216 की फैक्टराइजेशन करनी है। 216 की फैक्टराइजेशन देखें, बहुत सिंपल है। हम इसे 6 के साथ करेंगे। 6 3s आर 18 होता है, यहाँ पे हैं 21, तो 3 जो बढ़ रहे हैं वो इस तरफ आ जाएंगे, 36 बन जाएगा। तो 6 6s आर 36 आ जाएगा, फिर 6 पे जाएगा, 6 6s आर 36 आ गया और 6 1s आर 6 आ गया। यानी 6 का क्या बना, हमारे पास क्यूब बना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये प्लस ये वाला और 6 का क्यूब कर दिया और इनटू क्या हो जाएगा 2x-1। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों के साथ, और 6 को हम 2 × 3 की शक्ल में तोड़ लेंगे। तो यहाँ पे देखें हमारे पास बनेगा 2 × 3 का 3 मल्टीप्लाई 3 2s आर 6, ये 3 इसके साथ 6x हो जाएगा, 1/3 ऊपर वैसे आ जाएगा। ये जो 2 है, 3 की जो पावर है इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x आ जाएगा, 2 1s आर 2 आ जाएगा, ये प्लस आ गया। यहाँ पे हम करेंगे 2 × 3, 6 है 3, ठीक है। 2 3 6 होता है, 6 के ऊपर पावर 3 थी, जब इसको 6 को तोड़ा तो ये ऐसे आ जाएगी। और इसके ऊपर अंदर क्या था हमारे पास, यहाँ पे ये 3 की पावर थी,
तो इनटू आ जाएगा हमारे पास 3 की 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 आ जाएगा। अब हम इनको जो कटते हैं उनको काट देते हैं। यहाँ पे क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 की 3 है, मैं क्या करूँगा, एक 3 अलग कर लूँगा और 3 का स्क्वायर अलग कर लूँगा। 3 3 जार 3 2 जार 6 हो जाएगा। अब ऊपर ये कट गया तो अंदर हमारे पास बचा 3 की 2x बचा, ठीक है। ये इसके साथ कट गया तो 3 की 2x बच जाएगा हमारे पास। 3 2 जार 6 होता है तो 2x बच जाएगा 3 के ऊपर पावर। अब यहाँ पे देखें, इसको सेम इसी तरह लिख देंगे हम। 3 2 जार 2x हो जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये प्लस आ गया। अब ये जो पावर है ये 2 के साथ भी लिख दें और 3 के साथ भी लिख दें। 2 की भी 3 आ जाएगा और मल्टीप्लाई 3 की भी 3 आ जाएगा। और अंदर क्या है, 2x माइनस 1। अब हमने करना क्या है जी, ज़रा गौर करिएगा। यहाँ पे इसकी बेस और इसकी बेस सेम है, इनको सिंगल टाइम लिखेंगे, पावर्स को प्लस कर देंगे। इसकी बेस और इसकी बेस सेम है, इनको सिंगल टाइम लिखेंगे और ऊपर पावर जो होंगे उनको प्लस कर देंगे। बाकी वैल्यू वैसे के वैसे लिख देंगे आप। यहाँ पे देखें 2 आ गया, मल्टीप्लाई 3 की 1 आ गया। इन दोनों को सिंगल टाइम लिखा, ब्रैकेट बना लें तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 और 3 को सिंगल टाइम लिखा, ऊपर वाली पावर क्या हो गई, प्लस हो गई। अब इसको वैसे लिख दें, 2x प्लस 2 को वैसे लिख दिया। अब ये प्लस जो था ये वैसे का वैसे आ गया, 2 की 3 भी वैसे आ गया। इसको सिंगल टाइम लिखेंगे और जो पावर्स हैं वो क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। ये आएगा 2x माइनस 1 और प्लस आ जाएगा साथ 3। अब 3 में से 1 निकाल देंगे, 2 बच जाएगा। यहाँ पे भी 2x प्लस 2, ये भी 2x प्लस 2 और यहाँ पे भी 2x प्लस, इसमें से माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। अब नीचे से ये कॉमन आ जाएगा, ऊपर वाले के साथ कट जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई 3 की 1 इंटू 3 की पावर 2x प्लस 2 आ गया। और फिर क्या आ गया जी, 2x प्लस 2 वैसे आ गया, 2 की 3 आ गया इंटू, अब 3 में से 1 निकाल देंगे, 2 बच जाएगा। 3 के ऊपर आ जाएगा 2x प्लस 2। अब देखें 3 की 2x प्लस 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इसको हम बाहर कॉमन ले लेंगे। ऊपर वैसे लिख लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा जी 3 2x प्लस 2, यहाँ पे इसको कॉमन ले लेंगे। इसको बाहर कॉमन ले लिया, ये जब बाहर आएगा इसकी जगह पे 1 आ जाएगा, फिर ये प्लस 2 की 3 आ जाएगा और ये सारा बाहर की जगह पे 1 मल्टीप्लाई होगा तो वो कोई फ़र्क नहीं डालेगा इसके ऊपर। अब ये 2 की 3 की 2x प्लस 2 और ये 3 की 2x प्लस 2 कट जाएंगे। अब बचा क्या हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई 3 बचेगा और ये 1 बच गया, प्लस 2 की 3 8 होता है, यहाँ पे 8 आ जाएगा। अब 3 2 कितना होगा, 6 हो जाएगा और 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब इसको हम काट देंगे तो 3 पे कटेगा, 3 2 जार 6 होता है और 3 3 जार 9 होता है, तो 2/3 हमारा फाइनल आंसर। अब इस क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं।
216 है, हमने पिछले भी इसमें इसे हमने खोला तो यहाँ पे भी देख लें, इसे हम फैक्टराइज करके 6 की 3 पावर कर लेंगे और ऊपर क्या आ जाएगा 2 की 3 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर कर लेंगे फैक्टराइज करके, 5 का स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। और बटे में देखें जी हमारे पास आ रहा है 0.04। अब हमने इसे पॉइंट के बगैर लिखना है, पॉइंट के बगैर लिखेंगे तो ये 4 आ जाएगा और जब हम इसे खोलेंगे पॉइंट के बगैर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 अकेला लिखा जाएगा ऊपर, तो ये 4 लिख लिया और जब पॉइंट ख़त्म किया है तो पॉइंट की जगह पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब पॉइंट के बाद अगर 2 डिजिट आ रहे हैं तो 100 आ जाएगा और इसके ऊपर जो पावर है वो है -3/2, -3/2। अब देखें इसे प्लस करना है, हमने पिछले क्वेश्चंस में भी किया हुआ है कि जब किसी पावर को प्लस करना हो तो उसके बटे वाली जो वैल्यू होती है उसको हम उल्ट देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको पावर के साथ लिख देते हैं, 6 की 3 है तो मल्टीप्लाई 2/3 आ जाएगा, फिर 5 का स्क्वायर है मल्टीप्लाई 1/2 आ जाएगा। अब इसे उल्ट के लिख देंगे, ये 4 आ जाएगा और ये क्या हो जाएगी हमारे पास प्लस हो जाएगी, ठीक हो गया। अब ये दोनों इसके साथ कट गई और ये दोनों यहाँ पे कट गया। यहाँ पे अब हमारे पास बचा क्या 6 का स्क्वायर बच गया और मल्टीप्लाई क्या बचा, यहाँ पे 5 अकेला बच गया, ठीक हो गया। ये √7 आ रहा था, तो अब देखें 4 1 4 और 25 4 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा 25 और ऊपर पावर कितनी आ गई 3/2, ठीक है, और इसके ऊपर क्या आ गया √ आ गया। अब ये 6 का क्या है स्क्वायर है मल्टीप्लाई 5 है और यहाँ पे भी 5 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे और बाहर पावर आ जाएगी 3/2। अब 2 ये इस 2 के साथ कट जाएगा, हमारे पास बचेगा जी 6 का स्क्वायर बचेगा मल्टीप्लाई 5 बचेगा और यहाँ पे हमारे पास बच गया 5 की 3 और इसके ऊपर √ आ गया। अब आगे देखें 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 है, यहाँ पे 5 की 3 है, मैं 5 का स्क्वायर अलग कर लेता हूँ और एक 5 अलग कर लेता हूँ, ये एक 5 इस 5 के साथ कट गया, हमारे पास बचा ऊपर भी 6 का स्क्वायर है और नीचे 5 का स्क्वायर है। मैं इन दोनों को होल स्क्वायर में ले लेता हूँ, यानी 6/5 इसका क्या किया मैंने होल स्क्वायर कर दिया और ऊपर क्या कर दिया √5, √ खाली आ गया, ये इसके साथ कट गया तो हमारे पास बचा जी 6/5। ये हमारा फाइनल आंसर। एक दफ़ा फिर देख लें, 216 को हमने 6 की 3 में काट लिया, 2/3 ऊपर पावर वैसे आ गई, 25 था मैंने 5 के स्क्वायर के साथ इसे का तोड़ लिया, 1/2 वैसे आ गया। अब ये पॉइंट आ रहा था और 0.4 था तो पॉइंट की जगह पे हमारे पास 1 आ जाएगा, आके जितने हिस्से होते हैं उतने 0 लगा लेते हैं और 4 ऊपर अकेला आ जाएगा, -3/2 वैसे के वैसे आ जाएगा। अब क्या किया इस 3 को इस 3 के साथ काट दिया, इस 2 के इस 2 के साथ काट दिया और इसको हमने प्लस करना था, इसको हमने ऊपर ले जाके 100 को ऊपर ले गए 4 को नीचे ले आए तो ये 3/2 किसका हो गया प्लस का हो गया। अब हम इसको काट लेंगे तो 4 25
100 होते हैं तो 25 पावर 3/2 प्लस के साथ हमारे पास आ जाएगी। यहाँ पे 6 का स्केयर बच जाएगा और मल्टीप्लाई 5 बच जाएगा। ठीक है, इस 5 को भी हमने 5 की 2 में खोल लिया और इसको हमने इसके साथ काट दिया। अब यहाँ पे 5 की 3 बच गया, ऊपर 6 का स्केयर है और मल्टीप्लाई 5 है। यहाँ पे 5 कितने हैं, 3 है, 2 मैंने अलग कर लिए, एक अलग कर लिया, एक एक कट गया, 6 का स्केयर नीचे 5 का स्केयर, इसका होल स्केयर बना लिया। होल स्केयर और अंडर रूट आप लोगों को पता है कि कट जाते हैं, तो 6/5 हमारे पास आंसर आ गया। ज़रा गौर करिएगा बच्चों, हमारे पास ब्रैकेट है, a की पावर है 1/3 प्लस b की पावर है 2/3, ये ब्रैकेट बंद है। फिर मल्टीप्लाई आ जाएगा, हमारे पास a आ जाएगा 2/3 आ जाएगा, माइनस a आ जाएगा 1/3 और जो b है वो आ जाएगा 2/3। फिर प्लस आ जाएगा हमारे पास b आ जाएगा 4/3, इसको हम बंद कर देंगे। अब क्या करना है, हमने इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आइए देखते हैं क्या है इसकी मल्टीप्लिकेशन में, ज़रा गौर करिएगा। पहले हम इस a 1/3 को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस b 2/3 को इसके और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत सिंपल हो जाएगा अगर आप लोग गौर करेंगे तो। अब a 1/3 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, a 2/3 के साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस आ गया। पहले दोनों a वाली वैल्यू लिख लेते हैं, a 1/3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई फिर a 1/3 आ गया और फिर b 2/3 आ गया। अब इस a को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, प्लस 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 ही आ जाएगा, a आ जाएगा जी हमारे पास 1/3 और b आ जाएगा हमारे पास 4/3। अब सेम जैसे हमने इसे मल्टीप्लाई किया, अब हम b को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम a को पहले रख रहे हैं। यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, हम a 2/3 पहले रखेंगे, दोनों प्लस में है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, a 2/3 आ जाएगा और b 2/3 आ जाएगा। अब इसको इसके साथ प्लस माइनस माइनस हो गए, तो पहले a की वैल्यू लिख लेते हैं, a 1/3 आ गया, फिर b, दोनों b की वैल्यू लिख लेते हैं, यहाँ पे b 2/3 आएगा, फिर b 2/3 आ जाएगा, फिर प्लस आ जाएगा और प्लस में आएगा b 2/3 और फिर b 4/3 आ जाएगा और इसको हम क्या करेंगे, बंद कर लेंगे। अब आप लोगों ने एक रूल पढ़ा हुआ है कि जब बेस सेम हो तो पावर्स प्लस होती हैं, जहाँ जहाँ बेस सेम होंगी हम उनकी पावर्स को प्लस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे a था, यहाँ पे भी a था, यहाँ पे a आ गया 1/3 आ गया प्लस 2/3 आ गया, ये माइनस आ गया, यहाँ पे बेस सेम है, a आएगा 1/3 आएगा और प्लस 1/3 आ जाएगा और साथ क्या आ जाएगा, b 2/3 आ गया। ये प्लस देखें, इसमें कुछ भी बेस सेम नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, a 1/3 और b 4/3 आ गया, प्लस इसमें भी हम कुछ नहीं कर सकते तो 2/3 आ गया और जो b है वो भी 2/3 आ गया। यहाँ पे देखें b भी बेस सेम है, पावर्स जो है वो प्लस हो जाएंगी, 1/3 आ जाएगा। अब ये b आ गया और ऊपर क्या आएगा, 2/3 प्लस 2/3,
ये प्लस ये वाला आ गया, बेस सेम है तो 2/3 आ गया प्लस 4/3 आ गया। अब हम इनके एलसीएम ले लेते हैं और इनको सॉल्व करते हैं। ये आ गया 3 3 एलसीएम है तो 3 ही आ जाएगा, 3 3 कट गया, 1 आ गया और प्लस 3 3 कट जाएगा, ऊपर 2 आ जाएगा। ये माइनस, ठीक है, यहाँ पे भी ये इसी तरह आ गया, एलसीएम दोनों में 3 है तो ऊपर 1 + 1 आ जाएगा और ये b 2/3 वैसे के वैसा लिखा जाएगा। इसको भी हम वैसे लिख देंगे, a आ जाएगा 1/3 आ जाएगा और b आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। ये प्लस इसी तरह कर दिया। अब इसे भी हम ऐसे लिख देंगे, 2/3 आ जाएगा और b भी 2/3 आ जाएगा। ये माइनस ये वाला आ गया। अब यहाँ पे देखें, a 1/3 आ गया और b क्या हुआ जी, हमारे पास 3 इसका एलसीएम है, ऊपर 2 + 2 इसी तरह आ जाएगा, प्लस b आ गया, 3 एलसीएम आ गया और 2 + 2 + 4 हम ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ पे देखें, a 2 और 1 3/3 आ गया, माइनस a 1 और 1 2/3 आ गया और ऊपर आ जाएगा b का 2/3 प्लस 1/3 आ गया a और b आ गया जी हमारे पास 4/3, फिर प्लस a 2/3 और b आ जाएगा 2/3। ये माइनस आ गया, a आ गया 1/3 और b आ गया जी 4/3 और प्लस जो b है वो आ जाएगा हमारे पास 6/3। अब ज़रा और गौर करें, ये हमारे पास a 2/3 और b भी 2/3 है, ये किसका है, माइनस का। और ये वाला देखें ज़रा, ये क्या है, a हमारे पास -2/3 b 2/3 है और ये प्लस a 2/3 और b 2/3 है, तो ये क्या होंगे, ये हमारे पास कट जाएंगे, एक माइनस का और एक प्लस का। यहाँ पे देखें a 1/3 b 4/3, ये प्लस का है और यहाँ पे a 1/3 और b 4/3 ये माइनस का है, तो ये भी क्या होंगे, ये कट जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, 3 3 के साथ कट जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। अब ये प्लस है, अब 3 1s are 3 और 3 2s are 6, तो b का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा और यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। उम्मीद है बच्चों आप सबको समझ आ गई होगी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।